आप लोग जो पशुपति व्रत करते हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर निकल जाते हो। वो एक शब्द इस दशोहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती, जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, और अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती। उसका नियम, ब्रह्मा जी का एक नियम बड़ा प्रबल है। एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं, आपको समझा रहे हैं। देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए, यहाँ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद दशोहर राजा की जो धर्मपत्नी है कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान पर, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान पर, वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को यह कथा मिली है आशुतोष शिव महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान, और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है, और हस्त कमल रखकर बाबा देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा, जाप। उसकी चित्तवृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र को स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेती है। और स्पर्श, चलिए रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया। चलिए आज राजा रानी जब मंदिर से आ रही थी तो राजा ने रानी को देखा तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उस रानी को आज तक इतनी सुंदर कभी देखा ही नहीं था। राजा ने कभी रानी को इतना सुंदर देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि सुनो नारद, जब वो जिस समय पर वो नारी कलावती कुंवारी थी तभी भी राजा को इतनी सुंदर नहीं लगी, जब विवाह हुआ तभी भी इतनी सुंदर नहीं लगी। दशोहर राजा को उस दिन वो इतनी सुंदर लगी जिस दिन वो देवादिदेव महादेव के मंदिर से आ रही थी। हमने पहली कथा में कहा क्रीम की चमक 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रहेगी। क्रीम की चमक 2, 4, 8 दिन रहेगी, और तुम्हारे अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी। थोड़ा क्रीम लगा लोगे तो चमक जाओगे, माना चमक जाओगे, पर चमकने के साथ में जो कर्म की चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्याप्त करेगी, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब दशोहर राजा ने कहा कितना सुंदर लग रही है ये, तो कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। और दशोहर राजा ने तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी राजा ने तुरंत रानी को देखा, रोका उसको, सुनो सुनो। रानी शिव भक्ति में लगी थी, शंकर के भजन में लगी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसे कोई मतलब नहीं था रानी, बस वो भजन। कलावती भगवान के भजन में इतनी रम गई, राजा ने उसको आवाज लगाई, उसने सुना नहीं। हाथ में जल का पात्र था, पूजा की थाली थी, कर चली जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चला, कक्ष में पहुंच गया। रानी ने थाली रखी, लोटा रखा, और राजा ने रानी का स्पर्श करा। जब वो सुंदर लग रही थी तब राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। जैसे रानी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते से
राजा को स्पर्श मात्र करने से ही रानी ने कह दिया, सुनो स्वामी, मैं मंदिर से आ रही हूं, आज मेरा व्रत है, मैं शिव की आराधना में लगी हुई हूं, मैंने नियम लिया है, मैं 7 दिवस तक भगवान शंकर की भक्ति को धारण करूंगी, शिव नाम का उच्चारण करूंगी, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करूंगी, शंकर को रिझाऊंगी, आप मेरा स्पर्श मत करो। राजा ने नहीं माना और राजा ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करने से ही राजा का पूरा शरीर, हाथ, संपूर्ण शरीर राजा का तपने लगा, जलने लगा, शरीर में ऐसे घाव से उत्पन्न होने लगे। दशहर राजा का शरीर पूर्ण तरह से जलने लगा, शरीर जल गया। कलावती कह रही, आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। राजा ने फिर भी नहीं माना, हाथ जल रहा है, शरीर तप रहा है रानी का, और तपते हुए शरीर को भी राजा दशहर में पकड़ना चाहता। रानी ने फिर कहा, मेरे शरीर का स्पर्श न करो, क्योंकि मैं देवालय से आ रही हूं, मैं शिवालय से आ रही हूं, शंकर के मंदिर से आ रही हूं, शिव के द्वार से आ रही हूं, शंकर के शिवालय से आ रही हूं। किसी मंदिर से अगर मैं आती तो चल जाता, पर मैं आ रही हूं शिवालय से। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है और शिवालय में शंकर का शिवलिंग रहता है। भले वो प्रतिष्ठित हो गया और शिव रोज भ्रमण पर जाते हैं, इसलिए वो उनका घर है, वो शंकर का घर है, वो मंदिर नहीं शिवालय है। शंकर जहां निवास कर रहा है, दुख मिटाने के लिए जहां बैठा है, कष्ट मिटाने के लिए जहां बैठा है, हमारे रोग तकलीफ को मिटाने के लिए जहां बैठा है, वो शिव शिवालय के अंदर बैठा है। तुम मेरा स्पर्श मत करो। नहीं माना राजा। राजा का शरीर तप गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। दशरथ राजा के पूरे शरीर में छाले छाले पड़ गए, पूरा शरीर। आखिरी में नहीं रहा, राजा की आंख से आंसू बहने लगे। कलावती से नहीं सहन हुआ। कलावती ने कहा, स्वामी मैंने मना करा था, आप मेरा स्पर्श मत करो, आप मेरा स्पर्श मत करो, मैंने मना करा था। दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है, जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर कर आ रहा है या पूजन करने जा रहा है, रास्ते में से कोई निकलकर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है। जिस समय पर नारी, पुरुष, बेटी, बेटा, बच्चे कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन कर कर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को, दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कर देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूटता है। उसके घर के लोग 4 बार गीता जी सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो भी उसकी अंतगति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसने ठिठोली कर दिया। वो कहां जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहां जा रही है? शिव के पास। वो कहां जा रही है? मेरे महादेव के पास। एक कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और उस बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी कि उसका बाप जवाब देगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। बाप जवाब देगा कि नहीं देगा? बाप नहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा। गिरवान पकड़ेगा, 2 धर के देगा कि तूने मेरी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी बेटी को अपशब्द कैसे दे दिया, मेरी बेटी को ताना कैसे दे दिया। जब कोई शंकर के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, शिव जी कहते हैं मैं उसका बाप हूं, मैं उसका पिता हूं, मेरे पास आने वाला, मेरे दरवाजे से जाने वाला, उस पर मेरी दृष्टि होती है। जो गलत बोल देता है, शिव कहते हैं। अभी अभी मालेगांव की कथा में कहा था, एक गर्भवती नारी के लिए, एक रजो धर्म वाली नारी के लिए बोला था। किसने सुना था? जरा हाथ उठाओ। बोला था ना? हाँ, सबने सुना। रजो धर्म वाली नारी और गर्भवती नारी के लिए वहां बताया। आज जो कथा आशुतोष महापुराण की चल रही है, उसका स्मरण करिएगा। देवालय जाने वाला, शिवालय जाने वाली नारी हो, कन्या हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, किसी को अपशब्द नहीं करना, भोगना पड़ता है शरीर को। क्यों कहें हम बुरा? हम बुरा कैसे कह दें? हम किसी को बुरा करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। कलावती ने कहा, एक नारी जो मंदिर जा रही है या मंदिर से आ रही है, शिव जी को जल चढ़ाया, उसका स्पर्श हुआ। स्पर्श होने का जो शरीर में बल आया है, स्पर्श हुआ है, वो में
घंटे रहते हैं। राम जी के मंदिर जाओगे, राम जी का स्पर्श नहीं कर पाओगे। बमलेश्वरी माता के मंदिर जाओगे, माता बमलेश्वरी का स्पर्श कर पाओगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाओगे तो बेलपत्री चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, पानी चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, उसके द्वार खोलते हो तो उसका स्पर्श हो रहा है। केवल देव अधिदेव महादेव। तो जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर को जाती है, जब भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर का कोई व्रत करा जाता है तो उसका स्पर्श हो जाता है। स्पर्श हो गया मतलब 24 घंटे शंकर भगवान के शरीर का जो बल है, शिव जी के तप का जो बल है, वो 24 घंटे तुम्हारे शरीर में आ जाता है। शरीर 24 घंटे। कोई सवेरे सवेरे एक भैया यहां पर कहीं से बोल रहे होंगे कि माताओं से निवेदन है अपने गीले कपड़े इधर उधर नहीं डालें, ऐसा बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कहीं करंट का तार टूट गया है तो कहीं उसमें करंट ना आ जाए, इसलिए गीले कपड़े नहीं डालें। सब माताएं चतुर्थी सबने अपने अपने कपड़े उठा, ठीक है। अब इनने तो कहा कि वो करंट का तार टूटा और उसका स्पर्श ना हो, पर कोई तार ऐसा होता है, कोई बहुत पावर की लाइन जाती है ना, तो वो इतनी दूर से खींच लेते हैं। बोलो जी सही है, कहीं कहीं का पावर का तार हो, बहुत पावर का हो, तो वहां से आदमी को खींच ले, यहाँ से इतनी दूर से। तो कि मैं तो वहां से जा रहा था, पर करंट कहां से लग गया इसको, तो जाते उधर से आता कुछ नहीं, वो पावर का तार था। मेरा महादेव उस पावर का है कि दूर से ही कल्याण कर देता है, दूर से ही खींच। वो शिव है, वो शंकर है। दशोहर ने, राजा दशोहर ने हाथ का स्पर्श करा, रानी से पूछा कि मेरा शरीर जल क्यों रहा है, मेरे शरीर में इतने छाले कैसे पड़ गए, मेरा शरीर इतना तप्त हो रहा है। रानी कहती है मैं शंकर के मंदिर में से शिवालय से आ रही हूं, आपने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा साधना थी, मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी तो तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है। अब मैं क्या करूं? तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तूने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा है। रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप तो करती हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर का काम करते करते भी अंदर से जप लेते हूँ, चिल्लाकर नहीं जपती, काम करते करते आटा उसन रही हूँ तो भी मैं गुनगुना रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ ना कुछ कार्य करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, परंपरा का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर दिया। तो क्या भगवान के मंत्र का कितना फल है? हाँ, तुझे ये मंत्र दिया किसने था? एक बार में शंकर भगवान की पावन कथा वट वृक्ष के नीचे शिव की कथा दुर्वासा ऋषि कह रहे थे, उन दुर्वासा ऋषि की कथा को सुनने के लिए मैं चली गई और कथा में जाकर बैठ गई। जब मैं कथा में जाकर बैठी तब दुर्वासा ऋषि ने इस मंत्र का जाप व्यास जी से कर दिया, वो मंत्र मुझे मिल गया। फिर मैंने उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ा, जब तक मेरा मन पड़ा उस मंत्र को जपती रही। उस जप के मंत्र का फल ये हो गया कि मेरे शरीर से भगवान शंकर का एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? राजा दशोहर ने पूछा ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होंगे, मैं करूं क्या करना पड़ेगा मेरे पाप को समाप्त करने के लिए, मेरे शरीर के पाप को समाप्त करने के लिए? कलावती ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जानती हूं कि गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। राजा दशोहर अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए। गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा तत्व प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने उनको कहा शिव मंदिर में जाना, जहां से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना, केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा। जल में वो आनंद है, तेरा ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल बहता है चढ़ाया हुआ जल निकल कर जाता है, उसका स्पर्श करते हैं? कितने लोग बैठे हैं, करते हो आप लोग? स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जहां से बहकर जा रहा है उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंड अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से यह भाग्य की उल्टी रेखा भी सीधी हो जाती है। ये उस जल का फल है, ये उस जल का आनंद है। क्यों कहते हैं? बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब पलंग पर बिस्तर पर गंदगी करने लगता है,
तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात को रोता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात को रोता है, चिड़चिड़ करता है, क्यों इसको मैंने खिला दिया सब कर दिया, उसके बाद भी चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है। इसको 2 बार मैं रात्रि को उठाती हूँ, वाशरूम कराने ले जाती हूँ, फिर भी ये गंदगी कर जाता है। उसका कारण हो सकता है कुछ हो, पर एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई, 1 लोटा जल चढ़ा हुआ, पानी बहता हुआ, जब उस जलाधारी यहाँ से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से 4-6 बूंद उस पानी को लेकर जाओ, वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो। वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा। उस जल में ताप और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से चले जाते हैं, ताप पाप दोनों चले जाते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़नी ना में कटी जावांगी, भोले मेरे पतंग, शंभो मेरे पतंग। आपका ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाए। कितना सुंदर भाव कहा। और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए एक बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का नाम लेकर, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर हैं, मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ करना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण भगवान शंकर का संवाद कर शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। जैसे ही राजा ने गर्गा बाबा के कहने से, गर्गाचार्य जी के कहने से स्पर्श किया, स्पर्श करते से शरीर का पूरा ताप, पूरा पाप समाप्त हो गया। ताप और पाप दोनों। एक बात ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाते हो, जल लेकर कलश में आते हो, बोलो जम के बोलो, आते हो सब लोग कलश में जल भले थोड़ा सा ला, पर मंदिर से खाली मत। मंदिर से खाली नहीं आना है, जल लेकर थोड़ा सा लाइए। और वो जल परिवार के जितने सदस्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आचमन करो। कभी घर के अंदर बड़ी बीमारी, बड़ा रोग प्रवेश नहीं कर सकता जो शिव की शरणागति में रहे। कल एक कथा चल रही थी, आपको स्मरण होगा, इंद्र और कुबेर, जिन्होंने देवदेव महादेव को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखा और वज्र उठा लिया था शंकर भगवान को केवल हटा के। पहले तो एक स्मरण आपको रहे कि जहां देवदेव महादेव का शिवालय होता है, जहां शंकर भगवान का शिवालय है, जहां भगवान शंकर विराजमान है, और जहां पर आप पशुपति व्रत कर रहे हो या भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, वो स्थान कोई साधारण नहीं हो सकता। जहां ये कोकड़ी गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिस जगह पर यह कथा हो रही है, ये जगह भी कोई साधारण नहीं हो सकती। शिव की कृपा की यहां जरूर कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा, करुणा, शिव तत्व जहां पर धर्म है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है,
मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, कथा है, कीर्तन है, साधना है, तप है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं, किसी तीर्थ से कम नहीं। वो जगह किसी तीर्थ से कम नहीं। एक झारखंड में एक स्थान संवेश शिखर, जहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पाए हैं, वो संवेश शिखर में, झारखंड की उस पावन भूमि पर, जिसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करा। हम निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से उस संवेश शिखर के लिए, जहां पर धर्म का स्थान होता है, जहां इतने मुनियों ने, संतों ने तप किया होता है और मोक्ष पाया होता है, वो स्थान पिकनिक का स्थान नहीं होता, वो तीर्थ स्थान होता है। उसको तीर्थ घोषित होना ही चाहिए। अगर हम उसको पिकनिक का स्थान बोल दें या पर्यटन स्थल बोल दें तो ये उसका अपमान है। जैसे कोई मुख्यमंत्री आए और यहाँ से कोई माइक पकड़कर केवल उनका नाम लेकर बोल दे कि ये आए हैं, तो मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा कि लगेगा? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, लगेगा कि लगेगा? कोई अध्यक्ष आए और उसका नाम ले दिया जाए और अध्यक्ष बोला ही नहीं जाए तो उसको बुरा लगेगा। कोई आए और उसका नाम ले दिया जाए, उसको डॉक्टर बोला ही नहीं जाए तो हमें डॉक्टर नहीं बोला, बुरा लग जाएगा। तो जिस जगह पर 24 तीर्थंकरों ने तप करा है, साधना करी है, मोक्ष पाया है, तो उस संवेश शिखर को तीर्थ ना कहकर तो उस संतों का, उस स्थली का अपमान ही है ना कि हम उसको पर्यटन स्थल बोलते। कई लोग कहते हैं गुरु जी वो जैन धर्म सनातन धर्म का ही एक अंश है, हम उसको अलग नहीं मानते। भले दुनिया के लोग माने कि जैन धर्म अलग है, हम नहीं मानते। जितने धर्म हैं सारे मेरे सनातन धर्म से निकले हुए हैं, तो सनातन धर्म मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से रहेगा, झारखंड की वो सरकार से रहेगा कि जैसे हर एक व्यक्ति को अपना नाम, आप मुख्यमंत्री आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई ये मंत्री आए, कोई वो मंत्री आए, तो उनके आगे उनका मंत्री पद बोलना पड़ता है। केवल नाम बोल दो तो उनका अपमान हो जाता है। डॉक्टर साहब आए और हमने उनका नाम ले दिया, डॉक्टर नहीं बोला। वकील साहब आए और उनका नाम ले दिया, वकील नहीं बोला, तो उनका अपमान है। उसी तरह संवेश शिखर हमारे पार्श्वनाथ भगवान का एक स्थान है जैन मुनियों में, जहाँ का एक आनंद होना चाहिए, जहाँ उसको पर्यटन स्थल या पिकनिक स्थल नहीं, इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, उसको तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए। और जैनों के लिए, जैन धर्म के लिए सुख दो नहीं, भजन हो, जहाँ कीर्तन हो, जहाँ मंत्र जाप हो, जहाँ स्मरण हो, जहाँ भजन हो, वो तीर्थ स्थल। और पोकड़ी, जहाँ पर ये बालोदा बाजार के पास में कथा हो रही है, इस पोकड़ी के लिए भी कहना चाहूंगा ये जमीन कोई साधारण नहीं होगी, यहाँ मेरा देवाधिदेव महादेव का जन्म होगा। इसलिए इंद्र और कुबेर ये दोनों के मन बुद्धि चित्त में आ गया कि शिव जी को यहां से हटाना, भगवान शंकर को यहां से हटाना। इंद्र ने कहा कुबेर से हटाओ इसको यहां से। शिव जी तो अपने तप मुद्रा में लीन थे, भगवान शंकर अपनी साधना में लीन थे। भगवान शिव अपनी तप साधना में लीन है, भक्ति में लीन है, लीन। तभी जब भगवान शंकर तप साधना में लीन थे, इंद्र ने कहा हटो। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, शंकर भगवान नेत्र बंद करके तप करते रहे, तब करते रहे। इंद्र ने फिर कहा हटो यहां से। शिव जी तब भी तब करते रहे। शिव जी नहीं। कुबेर ने कहा मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं उठने वाले हैं, जरा विचार करिएगा।
जितनी बार इंद्र का सिंहासन गया है, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई है, जितनी बार इंद्र की सत्ता गई है, उतनी बार मेरे देवाधिदेव महादेव ने इंद्र को वापस की कुर्सी पर और सत्ता पर बिठाया है, वापस बिठाया। जितनी बार इंद्र की सत्ता गई, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई, उतनी बार इंद्र को सत्ता में वापस देवाधिदेव महादेव बिठाया। मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा उभरदानी, मेरा शंकर, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, मेरा शंभु किसी को खाली नहीं रखता। वज्र उठाया इंद्र ने देवाधिदेव महादेव की और वज्र लेकर एक कदम आगे बढ़ाया ही था। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शरीर से एक ज्योति प्रकट हो गई, जिस ज्योति ने वज्र को वहीं रोक दिया और इंद्र का पूरा शरीर जलने लगा। जलता हुआ देखकर कुबेर उस स्थान से भाग गया। समझना जरा, दो, एक हंस और एक कौवा, दोनों मित्र बन गए। कौवे ने हंस से कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। हंस गया, मोती लेकर आया, मोती उसको दे दिया। कौवा कहता है मोती कैसे खाऊंगा, मेरी चोंच में जाएगा, मैं ये मोती नहीं खा सकता, मुझे तो मांस के टुकड़े लाकर दो, मुझे मांस के टुकड़े लाकर दो, मैं ये मोती नहीं खा सकता। हंस कहता है मैं मांस नहीं ला सकता। कौवा उड़ा, हंस को भी साथ लेकर उड़ा और कहा चल मैं जहां रहता हूं वहां चलते हैं। शमशान पहुंच गए, बड़ के पेड़ पर कौवा और हंस बैठ गए। हंस ने कहा मुझे भूख लग रही है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, जहां से मांस का टुकड़ा उठाकर कौवा लेकर आ गया, ले खा। हंस कहता है मैं ये गलत नहीं खा सकता, मैं गलत नहीं खा सकता। इतना नियम पक्षियों का होता है। कौवा मोती नहीं खा रहा, हंस मांस नहीं खा रहा, शेर कभी घास नहीं खाता। कितना नियम है अपने पक्षी का, कितने नियम से चलते हैं पक्षी। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं, जो मिल जाए वो निपटा जाए, जो मिल जाए बस उसको खा जाए। केवल एक मनुष्य, केवल एक कौवा बोल रहा था, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, एक राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोधाया, उसने धनुष उठाया, बाण उठाया, छोड़ा छोड़ा, कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने कहा मैंने कौवे को मारा था, तुम्हें लग गया। हंस कहते हैं ये संगत का असर है, मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली थी और वो गलत व्यक्ति गलत काम कर चला गया। अच्छा व्यक्ति पड़ा, अच्छा व्यक्ति तड़प, अच्छा व्यक्ति